हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा लॉजिक और डिवोशन। आज का हमारा टॉपिक लॉजिक और डिवोशन से रिलेटेड है। लॉजिक क्या होता है और डिवोशन क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। लॉजिक हमारे विचारों की धुरी से निकला हुआ एक रीजनिंग बेसिकली आप उसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम डिवोशन की बात करते हैं तो हम समर्पण की बात करते हैं। वहाँ पर रीजनिंग या लॉजिक नहीं होता। लॉजिक और डिवोशन को अगर डिटेल में समझना हो तो हमें हमारे मन की लेयर्स को समझना होगा। व्यक्ति का जो मन होता है उसकी 3 लेयर्स हैं, जैसे एक सर्कल आप कह लीजिए। जो आउटर लेयर है वो कर्म की लेयर है। हर व्यक्ति जीवन में जब से आता है, मतलब इस दुनिया में जब से वो आता है, तो वो कोई ना कोई कर्म तो करता ही है। और अगर हम इस कर्म को फिजिकल कर्म से जोड़ें, देखिए 2 प्रकार के कर्म है, एक फिजिकल कर्म और एक हमारे विचारों के लेवल पे। तो जो आउटर लेयर है वो फिजिकल कर्म की बात करती है। मन की अगर हम आउटर लेयर एक सर्कल ड्रॉ करें तो जितने भी लोग परिश्रम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिन भी लोगों का कार्य क्षेत्र फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जैसे मजदूर है, जैसे कि राजमिस्त्री है जो घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, जितना भी लेबर क्लास है, वो फिजिकल कर्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए वो विचार नहीं करते या वो विचारक नहीं होते, इसीलिए वो फिलोसफर नहीं होते, दार्शनिक नहीं होते। तो जो मन की दूसरी लेयर है वो विचार की लेयर है, दार्शनिक होने की लेयर है। तो यानी कि जितने भी लोग टीचर हैं, ऑथर हैं, फिलोसफर हैं, जितने भी लोग कंप्यूटर एडिटिंग, जितना भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कार्य करते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितना भी आपको ये एजुकेटेड क्लास मिलेगा, ये सभी के सभी विचारों की धुरी पर घूमते हुए इंसान और आपको मिलेंगे। क्योंकि जो विचारक है वो फिजिकल कर्म या फिजिकल श्रम, जो मेहनत है, वो ज़्यादा नहीं कर पाता। अगर आप एक एडवोकेट को, एक जज को, या एक फिलोसफर को, एक टीचर को आप ये कहें, एक ऑथर को आप ये कहें कि एक मजदूर की तरह आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, उसकी तरह आप कार्य कीजिए, तो नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अगर आप एक लेबरर को, एक मजदूर को, एक फिजिकल एक्टिविटी करने वाले इंसान को अगर आप ये कहें कि आप फिलोसफिकल हो जाइए, आप थॉटफुल हो जाइए, आप विचारक बनिए, तो वो नहीं बन पाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी और वैचारिक एक्टिविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर वैचारिक शक्ति बढ़ेगी तो आपका फिजिकल कर्म करने की, जो श्रम करने की जो एबिलिटी है, वो रिड्यूस होगी। और अगर फिजिकल एक्टिविटी की ऊर्जा आपकी बढ़ेगी तो आपकी विचारक होने की जो एबिलिटी है, विचारकता जो है आपकी, वो रिड्यूस होगी। तो ये डिफरेंट ऊर्जाएं हैं। एक आपके दिमाग से आती है जो विचार करने की शक्ति है, और दूसरी जो फिजिकल कर्म करने की या फिजिकल मेहनत करने की जो एक्टिविटी है, वो आपके शारीरिक बल से आती है। तो मन का जो आउटर लेयर है वो फिजिकल कर्म का है, उसके अंदर फिर एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, वो आपके विचार का है। और तीसरा जो मन का कोर है, सेंटर पॉइंट है, वो आपका भाव है। तो मन 3 चीजों से मिलकर बना है, कर्म, विचार और भाव। जो डिवोशन शब्द मैंने आपको कहा कि आज हम इस पे बात करेंगे, इसका डायरेक्ट संबंध है भाव से, और जबकि लॉजिक का जो डायरेक्ट संबंध है विचार से। जब मन का जो सेंटर है, जो कोर है, वो भाव है। आप इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, और ब्लैक होल में जो भी चीज डाली जाए वो उसके अंदर समा जाती है। इसी प्रकार जो हमारा मन है, उसके अंदर जो भाव है, जो सेंट्रल कोर है, जब व्यक्ति बार बार किसी चीज का विचार करता है, जब बार बार कोई फिजिकल कर्म करता है, रिपीटिशन जिसको हम कहते हैं, वो अंत में भाव के अंदर समा जाती है और व्यक्ति उस लॉजिक को, उस विचार को एक्सेप्ट करने लगता है। हम किसी भी इंसान के थॉट्स को जब सुनते हैं, रीजनिंग को सुनते हैं, तो एक वक्त के बाद अगर हम रेगुलर वो चीजें सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर एक्सेप्टेंस बननी शुरू हो जाती है उस विचार के प्रति।
ये स्थिति ऐसे ही है कि जैसे मार्केट में कोई जब नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है तो बहुत लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पर एडवर्टाइज करती है, और एक आम व्यक्ति जब उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार अपने टीवी पर देखता है या किसी सोशल मीडिया चैनल पर देखता है तो शुरू में तो वो उसको डिनाई करता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर उस प्रोडक्ट को लेकर, उस चीज को लेकर एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मन की 3 लेयर, कर्म, विचार और भाव। तो भाव एक्सेप्टेंस को डिनोट करता है, भाव शून्य की स्थिति को डिनोट करता है। जैसे किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं और लंबे समय तक पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर उस सब्जेक्ट्स के अंदर जो विचार दिए गए हैं, जो रीजनिंग दी गई है, वो आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी। फिर वो उस किताब के विचार नहीं रहे, वो आपके विचार बन जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति ओशो की बुक्स पढ़ता है बड़ा इंटरेस्ट लेके, और एक वक्त आएगा जब उस व्यक्ति के विचार भी ओशो के विचारों से मैच करने लगेंगे। वो ओशो के द्वारा जो तर्क बताए गए हैं, जो रीजनिंग दी गई है उसकी किताबों में, जो दार्शनिक थे हमारे ओशो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक आम व्यक्ति भी उन तर्कों से सहमत हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। ये जितने भी लोग हिप्नोटिज्म करते हैं या हिप्नोटिज्म की जो साइंस है, ये आपके मन का जो सेंट्रल कोर है, जो भाव है, उसी पर आधारित है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो सबसे पहले उसका जो मन का आउटर लेयर है, कर्म है, फिजिकल कर्म, वो स्टेबलाइज किया जाता है। उसको एक पर्टिकुलर शांत पोजीशन में बिठाया जाता है या लिटाया जाता है। व्यक्ति को जब फिजिकली स्टेबल कर दिया जाता है, उसके बाद उसके जो विचारों की गति है, जो उसके मस्तिष्क में विचार घूम रहे हैं, जो लॉजिक घूम रहा है, जो तर्क और वितर्क घूम रहे हैं, वो सभी के सभी शून्य कर दिए जाते हैं, शांत कर दिए जाते हैं। यानी कि आपके फिजिकल कर्म को स्टेबल पहले एक हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति करता है, फिर आपके विचारों को वो स्टेबलाइज करता है, शून्य करता है, और उसके बाद आता है भाव। तो जब किसी व्यक्ति के विचार शून्य हो जाते हैं, जब किसी व्यक्ति का फिजिकल कर्म शून्य हो जाता है, तो उसके पास सिर्फ उसके मन में क्या रहेगा? भाव रहेगा। और भाव मन की सेंट्रल कोर है, और अब इस भाव में जो भी डालिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करता है और उसको कुछ भी कहता है, तो जो व्यक्ति हिप्नोटाइज हुआ है उस आदेश को इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेता है। तो हिप्नोटिज्म का विज्ञान इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारी जो ये मन है, क्योंकि 99% पॉपुलेशन या आम व्यक्ति मन ही उनको रूल करता है, वो मन पे डिपेंडेंट है। मन एक ना दिखने वाली चीज है हमारी सोल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो हमारी पूरी लाइफ को, हमारे एक्शंस को कहीं ना कहीं रूल करता है, हमारा मन। एक आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं पे कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। यानी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन मन के स्तर पर जी रहा था, इसीलिए वो युद्ध करने का इच्छुक नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को चीजें समझाई, तो वो मन से बुद्धि की ओर बढ़ा, तभी वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर पाया और युद्ध लड़ा। तो जो गीता शास्त्र है, गीता शास्त्र के बारे में यह भी कहा गया है कि जितने भी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं या जितने भी लोगों का मनोबल कमजोर है, जो अपने मन से पीड़ित हैं या जिनका चंद्रमा उनकी हॉरोस्कोप में खराब है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को डिनोट करता है। अगर आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो मन जब जब पीड़ित है तो गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता आपको मन से बुद्धि की ओर ले जाने वाला शास्त्र है, आपके मनोबल को बढ़ाने वाला शास्त्र है। इसीलिए गीता भी 2 प्रकार की है, एक ज्ञान गीता है, एक भक्ति गीता है। जब हम ज्ञान गीता की बात करते हैं या ज्ञान शब्द की बात करते हैं तो हम लॉजिक की बात करते हैं, और लॉजिक पुरुष का मार्ग है, और समर्पण भाव ये स्त्री का मार्ग है। एक पुरुष की ऊर्जा है, दूसरी स्त्रैण ऊर्जा है। तो जो ज्ञान गीता है
वो पुरुष के लिए श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि पुरुष विचारों की धुरी पर घूमता है, जबकि स्त्री समर्पण की धुरी पर घूमती है, भाव के स्तर पर घूमती है। यानी कि जो स्त्री की चेतना है, जब वो स्त्री दुनिया में जन्म लेती है तो भगवान उसकी चेतना के 50% जो द्वार हैं वो ओपन करके भेजता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस एक स्त्री के अंदर जन्म से ही विद्यमान होती है, जबकि जब एक पुरुष जन्म लेता है धरती के ऊपर तो उसकी कॉन्शियसनेस के, चेतना के सभी द्वार बंद होते हैं। इसीलिए पुरुष जीवन से ही विरोधाभासी होता है, वो विरोध करना जानता है, चीजों को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता जब तक लॉजिक ना दिया जाए। तो पुरुष की ऊर्जा एक कमजोर ऊर्जा है, स्त्री की ऊर्जा, फेमिनिन ऊर्जा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्योर ऊर्जा है। मैंने पीछे कुछ वीडियोस भी बनाए हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ऊर्जा के ऊपर। अगर आप डिटेल में इन दो ऊर्जाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक से कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। लॉजिक आपको अधूरे ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन जो समर्पण है, डिवोशन है, वहां से इंट्यूशन का जन्म होगा। जब आप साधना की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो आप डिवोशन की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति योग सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, या धार्मिक शास्त्र पढ़ रहा है, या मेडिटेशन करना चाह रहा है या कर रहा है, तो जब तक उस व्यक्ति के अंदर डिवोशन नहीं आएगा, इंट्यूशन डेवलप नहीं होगा। और इंट्यूशन ही परमात्मा से कनेक्ट करता है। यानी कि जब आपका फिजिकल कर्म शून्य हो जाएगा, जब आपके विचार शून्य हो जाएंगे, तो आपका भाव बचेगा, और जब भाव भी शून्य हो जाएगा तो मन एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तो इच्छाएं नहीं रहेंगी, और इच्छाएं नहीं रहेंगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। यह डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो ज्ञान गीता है वो पुरुष का मार्ग है, और जो भक्ति गीता है वो स्त्री का मार्ग है। यानी कि स्त्रियों को भक्ति गीता पढ़नी चाहिए और पुरुष को ज्ञान गीता पढ़नी चाहिए। अगर एक पुरुष भक्ति गीता पढ़ेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसके अंदर के कंटेंट को, उसके अंदर की स्थिति को। इसी प्रकार एक स्त्री अगर ज्ञान गीता पढ़ेगी तो वो भी लॉजिकल नहीं हो पाएगी, और वो चीजों को ज्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझ पाएगी। तो पुरुष का मार्ग और स्त्री का मार्ग ये इस प्रकार हैं। इनको समझने के लिए हम कुछ ग्रहों का भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ग्रहों के पे चर्चा करके भी हम पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा को समझ सकते हैं, या ज्ञान और जो भक्ति का मार्ग है उसे समझ सकते हैं। जैसे राहु ग्रह है, राहु आप जैसे ही आंखें खोलते हैं तो जो संसार आपको दिखाई देता है, जो जगत आपको दिखाई देता है, जो माया आपको दिखाई देती है, वो सब राहु है। क्योंकि राहु आपकी धड़ से ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि और आपकी धड़ के ऊपर के हिस्से में आपका दिमाग भी है, आपकी आंखें भी हैं, स्मेल करने की पावर भी है। तो ये सब राहु के पास है। राहु संसारिक चीजों की बात करता है। अगर हम केतु को समझे तो केतु के पास सिर्फ दिल है, फील करता है केतु। तो जब एक व्यक्ति आंखें बंद करता है और इंट्रोस्पेक्शन करता है अंदर की ओर, तो वो केतु उस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसी प्रकार जो केतु है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ग्रह जाना जाता है, स्पिरिचुअल होना बहुत हाई लेवल पे। तो जो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है वो केतु का मार्ग है, और वो डिवोशन का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, लॉजिक का मार्ग नहीं है। जबकि राहु का मार्ग लॉजिक का मार्ग है। लॉजिक से साइंस में आप बहुत आगे जा सकते हैं, जगत में बहुत आगे जा सकते हैं। तर्क वितर्क करने की शक्ति आपकी बढ़ सकती है, लेकिन तर्क और वितर्क से कभी कुछ मिलता नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जहां पे तर्क और वितर्क खत्म होता है वहीं पर डिवोशन, समर्पण शुरू होता है। इसी कारण जहां पर साइंस खत्म होती है वहां पे अध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि साइंस का संबंध, साइंस की सारी जो जड़ है, जो वृक्ष है हमारा, जो साइंस का, विज्ञान का अगर हम बात करें, या सृष्टि का जो पूरा एक पेड़ है, वो सारा लॉजिक पर आधारित है। जबकि अध्यात्म का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, निर्वाण का जो मार्ग है, वो डिवोशन और समर्पण पर आधारित है। तो जो स्त्री ऊर्जा है, स्त्रैण ऊर्जा बेसिकली जो धरती के ऊपर है, फेमिनिन ऊर्जा, वो डिवोशन, समर्पण की ऊर्जा है। और जो लॉजिक की ऊर्जा, आर्ग्यूमेंट की ऊर्जा, अहंकार की ऊर्जा है, वो सारी की सारी पुरुष की ऊर्जा है। जब एक लॉजिकल व्यक्ति
क्वेश्चन पूछेगा और सामने वाला व्यक्ति उसका उत्तर देगा तो वो उसके उत्तर से एक और क्वेश्चन पैदा कर देगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर किसी क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पाता और जो वो आंसर निकल कर आया है वो एक नए क्वेश्चन को जन्म दे देता है और लॉजिक की यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी जैसे कोई एटॉमिक रिएक्शन। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए लॉजिक आपको कहीं भी नहीं लेके जा सकता। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक महाभारत का ही आपको एग्जांपल देता हूं। जब अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहा था श्री कृष्ण को, हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, तो उसने सवाल पूछने शुरू किए कृष्ण से, श्री कृष्ण से, और हर बार जब भी भगवान कृष्ण उसके सवाल का जवाब देते तो अर्जुन फिर से एक क्वेश्चन पूछ लेता और ये क्वेश्चन और आंसर की प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही थी। तो भगवान कृष्ण को यह महसूस हुआ कि इसे क्वेश्चन के आंसर देकर नहीं समझाया जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तू अब क्वेश्चन छोड़, अब तू देख। यानी कि भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना स्वरूप दिखाया, ब्रह्मांडीय स्वरूप। तो जब अर्जुन ने उस स्वरूप को देखा तो अर्जुन के सारे प्रश्न ढह गए और अर्जुन में डिवोशन पैदा हुआ, समर्पण पैदा हुआ। तब उसने भगवान कृष्ण को कहा, ठीक है, अब आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो जो समर्पण है, डिवोशन है, वो इंट्यूशन पैदा करता है। आप पूजा पाठ करते हैं डेडिकेशन करते से, एक अच्छे तरीके से समर्पित होकर, तो ही वो पूजा सफल होती है। और जब कोई व्यक्ति लगातार डिवोशनल होता चला जाता है, पूजा अच्छे से करता चला जाता है, तो इंट्यूशन उसमें 100% आता ही आता है। एक नक्षत्र से भी मैं आपको यह समझाता हूं, एक अनुराधा नक्षत्र है। क्योंकि राधा जो थी ना, कृष्ण को प्रेम करती थी। प्रेम एक डिवोशन है, प्रेम लॉजिक नहीं है। अनुराधा जो नक्षत्र है वो राधा का ही एक अणु है, एक स्मॉल छोटा एटम है, यानी राधा का छोटा स्वरूप, यानी कि डिवोशन का छोटा स्वरूप। इसीलिए अनुराधा नक्षत्र के जितने भी लोग दुनिया में होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म के लिए, धार्मिकता के लिए, मानवता के लिए एक डिवोशन मिलेगा। सिंपैथेटिक पीपल मिलेंगे आपको अनुराधा नक्षत्र के लोग। तो जो डिवोशन की ऊर्जा, समर्पण की ऊर्जा है, वही वास्तविक ऊर्जा है। तो हमारे ऋषि मुनि थे जो सदियों से तपस्या करते आए, उन्होंने लॉजिक और डिवोशन में एक बैलेंस भी बना के रखा। तो इसीलिए अगर एक हमें बेटर लाइफ जीनी है, क्योंकि संसारिक लाइफ भी उतनी ही जरूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति संसार से भागता है तो एस्केपिज्म भी बोलते हैं कि एस्केप होना उसने ज्यादा बेटर समझा। तो संसारिक जीवन में बैलेंस होना चाहिए आपकी डिवोशनल लाइफ में और लॉजिकल लाइफ में। और जिस दिन ये बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि फिर आपके अंदर इंट्यूशन भी आ जाएगा आपके डिवोशन से, समर्पण से, और लगातार आपका जब डिवोशन किसी चीज को लेकर होगा तो इंट्यूशन पैदा करेगा, उसकी सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। जब हम कहते हैं ना किसी मंत्र को मास्टर कर लीजिए, किसी मंत्र को प्रगाढ़ कर लीजिए, उसका मतलब यह है कि वो मंत्र आपके भाव में उतर गया, आपके डिवोशन में उतर गया, और उस डिवोशन से इंट्यूशन आने लगा, और उस इंट्यूशन से मंत्र सिद्ध हो गया। इसी को एक मंत्र की मास्टरी कहते हैं। अब किसी व्यक्ति में अगर इंट्यूशन आ जाए और बीच में वो लॉजिक को डाल दे तो वो इंट्यूशन मैनिपुलेट हो जाएगा और फिर वो इंट्यूशन काम करना बंद कर देगा। और इंट्यूशन इतनी बड़ी सत्ता है, जैसे किसी के लगन में केतु बैठता है, या हम वृश्चिक असेंडेंट की बात करें, लगन वृश्चिक राशि का है, इन लोगों के अंदर आपको जनरली इंट्यूशन मिलेगा। क्योंकि इंट्यूशन इतनी बड़ी ताकत है कि वो सामने वाले के मन की बात को पढ़ लेगा। जब आप डिवोशनल होंगे, जब आप इंट्यूशन में डीप जाएंगे, तो आपकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है। सामने वाले के व्यक्ति को, मन को जो व्यक्ति पढ़ लेगा, वो इंट्यूशन पावर उसकी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और जब इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं का अंदाजा भी होने लगेगा। लेकिन लॉजिक आपको कभी भी अध्यात्म से नहीं जोड़ सकता। लॉजिक संसारिक जीवन जीने में आपकी मदद कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, स्यूडो साइंस है। बड़ी जल्दी ओपिनियन दे देते हैं और कुछ ना कुछ वो लॉजिक भी दे देंगे आपको। तो एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है।
यानी कि एस्ट्रोलॉजी का संबंध डिवोशन से है, इंट्यूशन से है। यानी कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखता है और वो डिवोशनल है, बहुत ज्यादा समर्पित है, समर्पण है उस व्यक्ति के अंदर, समर्पण की भावना है, पूजा पाठ करता है वो व्यक्ति, तो उसका इंट्यूशन आपकी जो प्रिडिक्शन करेगा उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन एक लॉजिकल व्यक्ति कभी भी एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता बिना डिवोशन के, क्योंकि डिवोशन होना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक कम या ज्यादा होने पर व्यक्ति किसी भी चीज को या तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी डिनाई कर देता है। और लॉजिक कभी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकता। लॉजिक से आप चीजें खोजने में लगे रहेंगे और वो खोज अनंत है, डीप है, पहुंच नहीं पाएंगे आप कभी कहीं। इसीलिए जब एक पुरुष धरती पे आता है तो उसके जो कपाट हैं, उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना के जो कपाट हैं वो बंद होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो पुरुष जीवन में आगे बढ़ता है, अनुभवी होता है, तो धीरे धीरे उसके कपाट खुलने लगते हैं। एक छोटा बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक मैच्योर व्यक्ति बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। एक छोटा बच्चा बहुत बोलता होगा, लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति बहुत कम बोलना शुरू कर देगा। तो लॉजिक और डिवोशन को हम 3 शब्दों से भी समझ सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये मेरे चैनल पे भी आपको जब कोई भी वीडियो शुरू होता है तो ये 3 शब्द आपको मिलेंगे। ये पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेटरी है और इंफॉर्मेशन का संबंध है बुध प्लेनेट से, मरकरी से। मरकरी इंटेलिजेंस डिनोट करता है और इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन में बहुत गहरा कनेक्शन है। जबकि विजडम और नॉलेज का जो संबंध है वो जुपिटर ग्रह से है, बृहस्पति से है। और बृहस्पति विवेक पैदा करता है, समझ पैदा करता है, आपकी चेतना को एक्टिवेट करता है। तो मरकरी अगर किसी व्यक्ति को इंटेलिजेंस देता है और उस व्यक्ति में विवेक नहीं है, जुपिटर का फ्लेवर नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस से अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति के अंदर जुपिटर का भी फ्लेवर मिल जाएगा मरकरी के साथ साथ, तो वह व्यक्ति नीतियों को फॉलो करने वाला बन जाएगा। क्योंकि जुपिटर नीतियों को फॉलो करने वाला बनाता है, एज पर रूल ऑफ लॉ चलने वाला बनाता है। तो जो मरकरी का डोमेन है, इंफॉर्मेशन का डोमेन है, ये सारा लॉजिक पर बेस्ड है। जबकि हम विवेक की, कॉन्शियसनेस, चेतना की बात करते हैं, वो डिवोशन पर बेस्ड है। तो जुपिटर ग्रह जब जब विवेक क्रिएट करेगा, व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन और डिवोशन क्रिएट करेगा। मरकरी सिर्फ इंटेलिजेंस देगा, बुद्धि को तेज बनाएगा, लर्निंग एबिलिटी फास्ट हो सकती है, व्यक्ति की मेमोरी फास्ट हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लेवल पर। तो एक छोटा सा प्रयास ये मैंने किया लॉजिक और डिवोशन को सेग्रीगेट करने में, समझाने में कि ये 2 डिफरेंट चीजें हैं जो हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करती हैं और हमारे जीवन को आगे लॉजिक कैसे लेके जाएगा और डिवोशन कैसे लेके जाएगा। ये एक प्रयास मैंने आपको किया। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।